हो सके तो समझो। मैं नहीं जानती ये कहानी है, कविता है, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये भावनाएं हैं, आपकी, मेरी या हम जैसे ही किसी व्यक्ति की जो इन दिनों दुख में है या फिर किसी तरह के अवसाद में है। इसलिए मैंने इसे यह नाम दिया है, हो सके तो समझो। कौन हूँ मैं और कौन हो तुम? हम एक दूसरे को नहीं जानते। हम पहले कभी नहीं मिले, न हमने कभी एक दूसरे को देखा, न सुना। फिर क्यों तुम्हारे जाने का गम मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा है। तुम्हारे दुख से जैसे पूरी भर सी गई हूँ मैं। मुझे भी आज तलाश है एक ऐसे इंसान की जो मुझे समझे, सुने, पर अपनी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न दे, जो इस विषय पर या तुम पर कोई सवाल ना खड़े करे, जो समझे उस मर्म को जो मैं इन दिनों महसूस कर रही हूँ, जो ज्ञान ना दे मुझे इस बात का कि मैं सही हूँ या गलत। मैं ही शायद पागल हूँ जो इस असंवेदनशील दुनिया में आज भी एक संवेदनशील इंसान ढूंढ रही हूँ। लेकिन जो भी है, आज मैं किसी इंसान की उस भावना को बखूबी समझ पा रही हूँ जिसमें उसे ऐसा लगता है कि उसके पास एकमात्र ऐसा दोस्त भी नहीं है जिससे वह अपने मन की बात साझा कर सके, बांट सके। कहने को मेरे पास दोस्त हैं, एक नहीं कई सारे दोस्त हैं, लेकिन जो मेरे करीबी दोस्त हैं वह भी ऐसे नहीं हैं जिनसे मैं ये सब साझा कर सकूं, बांट सकूं और वो इन सब बातों को समझें। ना, कतई नहीं। ऐसी स्थिति में जो अकेलापन तुमने महसूस किया होगा, हाँ, ऐसी स्थिति में जो अकेलापन तुमने उस रोज़ महसूस किया होगा, वो अकेलापन मैं आज महसूस कर सकती हूँ, कर रही हूँ। क्योंकि इस संसार में आपको अपना कहने वाले और यह दिलासा देने वाले कि वह हैं, आप जो चाहे उनसे कह सकते हो, अपने मन का हर दर्द उनके साथ बांट सकते हो, वही ऐसे होते हैं जो आपकी बातों और भावनाओं को समझना तो दूर, उन्हें पूरी तरह सुनते तक नहीं, और बीच में ही आपकी बातों को काटकर आपको ज्ञान भरी बातों के माध्यम से समझाना शुरू कर देते हैं। और उस वक्त आपके मन में उनके प्रति आया हुआ गुस्सा आपके अवसाद का कारण बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और शायद इसलिए मैं अवसाद में हूँ। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि मैं अवसाद में हूँ, पर मैं ये किसी से कह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यह भी क्योंकि क्योंकि मैं यह भी जानती हूँ कि मुझे कोई समझेगा ही नहीं। अकेले जाकर मनोचिकित्सक से मिलने पर भी परिणाम क्या होगा यह मुझे पता है। मैं अगर यह भी कहूँ कि मुझे मेरा इलाज पता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन मैं वो इलाज कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं जिससे मैं अपने मन के भाव साझा कर सकूं, जो उन्हें सुनेगा। ऐसा मुझे लगता है कि जो उन्हें सुनेगा वो उन्हें समझेगा नहीं। या तो मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया जाएगा या फिर ज्ञान दे देकर मुझे मेरे अवसाद के घेरे में और भी ज़्यादा धकेल दिया जाएगा। यूं तो यह हर कोई जानता है कि अवसाद से जूझ रहे व्यक्ति को दवाओं के साथ साथ एक श्रोता की भी ज़रूरत होती है। और देखिए ना, आज मेरे पास वो श्रोता ही नहीं।
मेरी बातों में घूम फिर के एक ही विषय का बार बार आ जाना। लोगों का मुझसे ये कहना कि मैं घूम फिर कर बार बार उसी विषय पर क्यों आ जाती हूँ, ये इस बात का संकेत है कि मैं अवसाद में हूँ। कुछ है जो मेरे अंदर घूम रहा है, कुछ ऐसा जिसे मैं कहना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन दूसरे को समझा नहीं पाती या दूसरा उसको समझना नहीं चाहता। लोग मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो मुझे समझना ही नहीं चाहते या समझ कर भी ना समझ बने रहना चाहते हैं, या फिर उनमें उतनी समझ ही नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ सकें। इसलिए मैं उनसे ये बातें कहने से डरती हूँ। मैं जानती हूँ कि कोई समझेगा नहीं उस बात को, हर कोई बस ज्ञान ही देगा कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, वैसा करो। लेकिन इस सब के बीच भी ऐसा बहुत कुछ है जो मैंने ज़िंदगी से सीखा। किसी के जाने पर उस व्यक्ति की मौत का कितना गहरा असर पड़ता है, ये आज मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। और किसी की मौत का असर जब आप पर पड़ता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस जाने वाले से आपका वास्तविक संबंध हो ही सही। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने का गम सारी दुनिया को होता है, जबकि वह लोग उस व्यक्ति से कभी मिले नहीं होते, उस व्यक्ति को उन्होंने कभी जाना नहीं होता, कभी देखा नहीं होता, कभी उसके बारे में पढ़ा नहीं होता, फिर भी उस व्यक्ति का जाने का गम पूरी दुनिया को होता है। मैं भी शायद एक ऐसे ही गम से गुजर रही हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ उस व्यक्ति को भी मैं जानती नहीं थी। मैं कभी उससे मिली नहीं थी। कौन था, कैसा था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब जब उसके जाने के बाद मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान रही हूँ, उसे उसकी लिखी हुई चीज़ों से, उसकी बोली हुई बातों से थोड़ा थोड़ा पहचान रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या लगता है। हर चीज़ को शब्द देना आसान नहीं होता, हर चीज़ को शब्द देना संभव नहीं होता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस कलयुग में यदि आपके अंदर मानवता और इंसानियत का एक कण भी मौजूद है, तभी आप शायद मेरी यह बातें समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। पर इस सब में एक बात तो तय है कि मैं अवसाद में हूँ। अब यह क्षणिक है या दीर्घकालीन, ये मैं नहीं जानती, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जब भी आपका अपना कोई किसी भी विषय पर आपसे बात करना चाहे तो प्लीज़ उसकी बात सुनिए, चुपचाप सुन लीजिए। उसे जीवन मरण का या गीता का उपदेश उस वक्त मत दीजिए। उसकी मनस्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। मैं जिस विषय को लेकर ऐसा महसूस कर रही हूँ वह भी किसी के चले जाने के बाद ही हुआ है, जबकि मैं उस व्यक्ति से कभी नहीं मिली थी। आज से पहले मैंने उसके विषय में कुछ नहीं जाना था, लेकिन आज उसके विषय में जानकर, पढ़कर, उसके व्यक्तित्व को समझकर, उसकी मासूम सी हंसी को सुनकर, उसकी मानवता को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना कोई खो दिया।
जैसे मेरे जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति की कमी आ गई जिसकी भरपाई अब कभी नहीं हो पाएगी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मैं नहीं जानती। अब इसे दुख कह लें या सदमा, जिससे मैं चाह कर भी उबर नहीं पा रही हूँ। ज़रा सोचिए, मेरा ये हाल है तो उस व्यक्ति के परिवार वालों का क्या हाल होगा। और क्या कहूँ, बस कुछ भ्रम हैं जो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। अब पता चला कितना अकेला हो सकता है इंसान। परिवार, पति, पत्नी, बच्चे, दोस्त, भाई बहनों के रहते हुए भी एक इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसकी आँखों के दायरे में एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी ऐसा इंसान नहीं आता जिसे वह अपने मन की बात कह सके। इससे ज़्यादा अफसोसजनक और क्या हो सकता है इस दुनिया में। इस दुनिया में ज्ञान देना तो बखूबी आता है, हर कोई ज्ञान देने में माहिर है। मौका मिलना चाहिए, लोग ज्ञान देने से नहीं चूकते। लेकिन हंसते हुए चेहरे के पीछे छिपे हुए दर्द को समझना या किसी दुख में डूबे हुए इंसान के दिल में छिपे उसके मर्म को समझना किसी को नहीं आता। या यूं कह लो कि कोई समझना ही नहीं चाहता। ऐसी दुनिया में लोग अवसाद का शिकार होकर यदि आत्महत्या नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। आज मुझे समझ में आ रहा है, सच आज मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा कदम उठाने से पहले व्यक्ति क्या कुछ सोचता होगा, क्या महसूस करता होगा, जो आत्महत्या करना उसे आसान लगता है, सुखद तरीका लगने लगता है। अपनी भावनाओं, अपनी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एकमात्र सबसे आसान तरीका उसे आत्महत्या लगने लगता है। आगे का मैं नहीं जानती, किंतु अभी इसी क्षण को मद्देनज़र रखते हुए मैं यह कह सकती हूँ कि हाँ, अवसाद क्या होता है ये मैंने जिया है। वह क्षणिक हो या दीर्घकालीन, इससे फर्क नहीं पड़ता। अवसाद अवसाद होता है। इसलिए जिन्हें हमने खो दिया उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर उन जैसे लोगों को हम बचा सकते हैं। कम से कम हम उन जैसे लोगों के एक ऐसे दोस्त बनने की कोशिश तो कर ही सकते हैं कि वह हमसे अपने दिल की बात बांट सके। सच मानिए, यकीन मानिए, अगर हमने किसी अवसाद में डूबे एक व्यक्ति को भी बचा लिया तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। कोशिश करके देखिए। आखिर में फिर यही कहूँगी, हो सके तो समझो।